आपण पाहताय एबीपी माझा। आपल्या शालेय वयात काही विषय असे असतात जे उत्तम शिकवणारे शिक्षक आपल्याला मिळाले तर कायमस्वरूपी त्या विषयाची आपल्याला गोडी लागते। खगोलशास्त्र हा त्यातलाच एक इंटरेस्टिंग पण तितकाच किचकट विषय। पण महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना असा एक शिक्षक लाभलाय जो ग्रह ताऱ्यांच्या या विश्वात विद्यार्थ्यांना अगदी अलगद घेऊन जातो। अगम्य वाटणाऱ्या संकल्पना अगदी थोडक्यात समजावतो। स्वखर्चाने गावोगावी जात ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये खगोलशास्त्राची आवड निर्माण करतो। प्राध्यापक एस नटराजन असं त्यांचं नाव आहे। वरळीच्या नेहरू तारांगणमध्ये ते मानद व्याख्याते म्हणूनही काम करतात। ते मुळात इंग्रजीचे प्राध्यापक आहेत, पण गेली 25 वर्ष ते स्वखर्चाने गावोगावी जातात आणि विद्यार्थ्यांना खगोलशास्त्र शिकवतात। विद्यार्थ्यांना अवकाशाविषयी जिज्ञासा असते हे समजल्यानंतर 1992 सालापासून त्यांनी या कामाला सुरुवात केली आणि फक्त विद्यार्थ्यांपुरतच नाही तर समुद्रकिनारी पर्यटन स्थळ इथे जाऊन सुद्धा ते त्यांच्याकडच्या दुर्बिणीने सर्वसामान्यांना अवकाशाची सफर घडवतात। आज ते आपल्यासोबत चर्चा करण्यासाठी आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेत। खरं तर एखादी गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी घेऊन जगणं त्यांना अगदी सोपं होतं, पण हा मार्ग त्यांनी का निवडला हे आपण त्यांच्याकडनं जाणून घ्यावं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ये जानने की काफी उत्सुकता है कि ये फील्ड आपने चुना कैसे? सर्वप्रथम हा गोष्ट मी बोलायला इच्छितो की माझ्या मराठीमध्ये काही ग्रामरमध्ये काही चुकी झाली तर कृपा करून तुम्ही हसू नका। नहीं, काही प्रॉब्लम नहीं। क्या है, जब मैं 1992 की बात है, बहुत सारे बच्चे प्लानिटेरियम को आते हैं और टीचर्स भी आते हैं। तो उनको जब मैं उनसे बातचीत जब मैं करता हूँ तो बहुत सारी बातें उनको नहीं लगती है। जैसे बहुत सारे बच्चों को अभी भी मालूम नहीं है कि सूरज अपनी धुरी पर घूमता रहता है और सूरज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की सेंटर से भी रिवॉल्व होता है। मेनी पीपल दे डोंट नो, बहुत से विद्यार्थियों को मालूम नहीं है और उनका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा पुअर है एस्ट्रोनॉमी के मुताबिक, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। क्योंकि हर एक, जब भी मैं स्कूल टेक्स्ट बुक्स देखता हूँ तो एक ही पहला चैप्टर एस्ट्रोनॉमी है, बाकी सब अलग अलग चैप्टर है। तो जब स्कूल खुलता है तो सब बच्चे पहली बार प्लानिटेरियम आते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। तो मैं सोचा कि ये रवैया को थोड़ा बदलूं, तो मैं सोचा कि स्कूल्स में बातचीत की लोगों से और बोला कि आई कैन शो द नाइट स्काई। मैं आकाश रात का आकाश दिखा सकता हूँ अपनी दूरबीन के साथ और 7:30 बजे से 9:30 बजे तक। तो बहुत सारे स्कूल्स थोड़ा रिस्पॉन्स उतना उत्सुकता नहीं दिखाए, क्योंकि 7:30 बजे माने रात के समय बच्चों को रुकना पड़ता है और 9:30 बजे तक तो टीचर्स भी रुकना पड़ता है और उनके पेरेंट्स भी आके लेके जाना पड़ता है, तो उनको प्रॉब्लम हो चुका था। तो मैंने सोचा कि चलो स्कूल नहीं तो हाउसिंग सोसाइटीज में हम जाएंगे, जहाँ बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। और सबसे पहला ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं कि खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी खाली बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं, कि बड़ों के लिए भी है। बिल्कुल, इट इज नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, इवन फॉर अडल्ट्स। तो जब मैं हाउसिंग सोसाइटीज में गया तो पहला सवाल ये पूछा कि आपका फीस क्या है। तो मैं बोला कि मुझे फीस कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या है कि आई वॉन्ट टू डिलीवर द गुड्स, आई वॉन्ट टू गिव नॉलेज। मैं ज्ञान बांटना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे आने जाने का टैक्सी लीजिए, नहीं तो आप पिकअप और ड्रॉप कीजिए, बस यही मैं मांगता हूँ और किसी से कुछ पूछता भी नहीं हूँ। तो फिर भी लोगों के मन में कुछ शंकाएं थे, अरे ये आदमी बिना पैसे के लिए क्यों करता है, उसका क्या मकसद हो सकता है। तो मैं क्या, और रिस्पॉन्स भी बहुत कम आने लगे। तो मैं चिल्ड्रंस पार्क्स में जाने लगा, फिर बीचेस में जाने लगा अपने पैसों में। कभी कभी गेटवे ऑफ इंडिया में भी गया, मैं लोगों को दिखाया। तो एक बार 1996 की बात है, कफ परेड में के पार्क गार्डन में कॉमेट हाकुटाके आया था। तो एक धूमकेतु, उसका नाम है कॉमेट हाकुटाके। तो उसको देखने के लिए कम से कम 800 लोग आए थे और इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। और जब लोग देख रहे थे तो एक लेडी आई थी और पूछी कि कैन आई ऑल्सो सी। तो मैं बोला कि मोस्ट बाय ऑल मीन्स। तो वो देखने के बाद वो पूछी कि
क्या मैं आपके बारे में लिख सकती हूँ पेपर में? तो मैं पूछा कि आपका नाम क्या है मैडम? तो वो बोली कि शोभा डे। तो उन्होंने मेरा नाम और नंबर लिखा। तब उनके वजह से कम दिन में 100 सैकड़ों कॉल्स आने लगे। उसमें 30 जन ने उत्सुकता दिखाया। तो मैं उनका घर गया, उनका बिल्डिंग्स गया और दिखाया। फिर लोग बोले कि आप 30 से लिमिट मत रहो, उनसे उनका दोस्तों का भी नंबर ले लो और उनसे भी ऐसे बात वो करो। आगे बढ़ता है। हाँ, इससे तो वो आगे बढ़ता बढ़ने है। लगा। तो पिछले 25 साल से आप ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो आपको क्या वास्तव नजर आता है? मतलब खगोल शास्त्र के बारे में वहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं है या टीचर्स अच्छे नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं, गांव में इंटरेस्ट ज्यादा है। शहर से ज्यादा है। शहर में, बॉम्बे शहर में क्या है, खाली देख के चले जाते हैं, लेकिन गांव में बहुत सारे सवाल पूछते हैं और उनको बच्चों में जो उत्सुकता है वो बॉम्बे के बच्चों में नहीं है। गांव के बच्चे बहुत उत्सुकता है, खाली वो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, बस यही कमी है। बट दैट इज मटेरियल। वो पूछते हैं कि उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। वो बोलते हैं जब मैं सूर्य ग्रहण दिखा रहा था तो बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और चांद पृथ्वी को, सूरज को ढक लेता है। तो एक बच्चा ने पूछा कि चांद सूरज से बहुत छोटा है, फिर कैसा ढक सकता है? तो ये सवाल बॉम्बे में कोई नहीं पूछा, गांव में पूछा। कोल्हापुर के नजदीक एक गांव है, वो याद नहीं है, नाम याद नहीं है, तो वो पूछा। तो मैंने उसको समझाया। काफी उत्सुकता है। और वो कैसे समझाया, मैं एक छतरी दिखाया और बोला कि देखो अभी यहाँ से छाता है, सूरज को ढक लिया है, कौन क्या बड़ा है, छाता बड़ा है कि सूरज बड़ा है? तो बोले कि अंकल सूरज बड़ा है। तो फिर कैसा छाता ढक सकता है सूरज को? तो बोले बहुत दूर है। यही बात है कि चांद सूरज से बहुत दूर है, इसलिए वो ढक सकता। सर ऐसी बात है कि बचपन से चंदा मामा से एक अलग ही कनेक्शन होता है, लेकिन जब भी हम बड़े होके चंदा मामा देखते हैं तो चांद की तरफ देखने का नजरिया जो है वो हमारे भी बदला हुआ रहता है। हमारे यहाँ पे जो ग्रह तारे हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो काफी हिसाब तक सुपरस्टिशन के हिसाब से भी देखे जाते हैं कि रिंग्स पहना, वो मेरे राशि में आए हैं तो मैं अभी क्या नहीं, वो क्या होता है कि बहुत से लोगों को डर भी है इसके वजह से। अभी देखिए मंगल, मार्स, वो लाल ग्रह है। तो अगर किसी के राशि में मंगल है तो लड़की को शादी नहीं होती है। इससे शादी करेगा तो कुटुंब में कोई झगड़ा हो सकता है। तो एक्चुअली इसमें कुछ नहीं है। मंगल लाल इसलिए है क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड है, बस, और कुछ नहीं। सवाल वही पूछना था कि एक्चुअली आप जब भी ये खगोल शास्त्र के बारे में बच्चों को सिखाते हैं, तभी आप ये बात भी बताता हूँ मैं। और शनि को भी बोलते हैं कि ये साढ़े सती बोलते हैं। तो एक्चुअली शनि जो है हमसे अरबों किलोमीटर दूरी पर है, अब्जा किलोमीटर मराठी मध्ये जे म्हणतात। और प्रकाश भी वहां से हम तक पहुंचने के लिए 2.5 घंटा लगता है। और शनि इतनी हल्की है कि यदि आप एक बकेट भर के पानी में डाल देंगे तो वो तैरने लगेगा, इतना हल्का ग्रह है। यानी इट इज टोटली एन इनोसेंट प्लैनेट। तो कोई भी ग्रह हमारे ऊपर कोई भी प्रकार का असर नहीं पड़ सकता है। मजाक में मैं यही बोलता हूं कि आदमी के ऊपर असर पड़ता है। यदि आप एक आदमी से प्यार से बात करेंगे वो भी आपसे प्यार से बात करेगा, यदि आप एक आदमी से रूडली या गुस्से से बात करेंगे वो भी आपसे गुस्से से बात करेगा। बस। तो सर आपका अनुभव कैसा है जब आप कई ग्रामीण इलाकों में जाते हो, और मतलब शहरों में भी यही बात है, जब आप सूर्य ग्रहण के लिए जाते हो, चंद्र ग्रहण दिखाने के लिए जाते हो, तो क्या लोग इकट्ठा होते हैं या डर के मारे घर में? नहीं, इकट्ठा होते हैं। और लेकिन बहुत से लोग खाते नहीं है ग्रहण के समय। अरे हम लोग को कुछ खाते नहीं, तो तब मैं क्या करता हूँ, उनके सामने खा के दिखाता हूँ कि ग्रहण के समय खाने से कुछ नहीं होगा। चाय, बिस्कुट, समोसा सब खा के दिखाता हूँ मैं, उनको भी खिलाता हूँ मैं कि भाई तुम भी खा लो, कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसी बातें, बहुत सारी गलत फहमियां हैं जी। और ताजुब की बात है, ग्रहण के समय सब होटल्स तो खुला रहता है। ऐसा नहीं कि सब होटल्स बंद रहते हैं ग्रहण के समय। लोगों के मन में एक भय है, डर है, हाँ। डर है। तो
ये दैट इज द वही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। बाकी सब यही मीडिया में ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए आप डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मजाक की बात यह है कि स्कूल्स भी छुट्टियां दे देते हैं ग्रहण के समय। हाँ, तो इससे उसका कुछ ताल्लुक नहीं। ग्रहण माने एक छायों का खेल है, इट्स जस्ट अ गेम ऑफ शैडो। हर एक स्कूल की अपनी अपनी एक लिमिटेशन होती है। हर एक सब्जेक्ट वो ऐसे बाहर जाके खुले में नहीं सिखा सकते, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो कैसे सिखानी चाहिए आपने कभी? हाँ, एस्ट्रोनॉमी जो है वो कैसे सिखानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल हमने देखे हैं कि जो ब्लैक बोर्ड पे एक ड्राइंग बनाते हैं और बच्चों को बता देते हैं। तो आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि एस्ट्रोनॉमी पहले सिखाना है तो प्लानिटेरियम में आना है, सब बच्चे लोग प्लानिटेरियम में रेगुलरली आना है और बुक्स पढ़ना है। अभी क्या होता है, सब गूगल में पढ़ते हैं और जो भी बच्चे पहले प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास आते थे, अंकल थोड़ा हेल्प कीजिए प्रोजेक्ट्स के लिए। अभी क्या करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स होता है गूगल से प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं। तो पढ़ने की जिज्ञासा नहीं है, दे आर नॉट कीन टू लर्न। एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है तो एनसाइक्लोपीडिया, एस्ट्रोनॉमी मैगजीन रेगुलरली पढ़ना चाहिए, जहाँ पे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट रहता है। और नंबर 2, हमेशा आकाश के निरीक्षण होना चाहिए दिन में। वही बच्चों को बोलता हूँ बॉम्बे में, आप दिन में कम से कम 5 मिनट आकाश को देखो, बस 5 मिनट इवनिंग। तब तो बच्चे बोलते हैं अंकल टाइम नहीं। मैं बोला कि टाइम नहीं मत बोलो, 5 मिनट देखने के लिए टाइम है बहुत। हाँ, तो 5 मिनट देखो। और जब भी मैं आकाश दर्शन प्रोग्राम का कंडक्ट करता हूँ जहाँ भी, तो बच्चों को बोलता हूँ कि मैं जाने के बाद बस आप चुप मत रहिए, जो भी तारे दिखाए, ग्रह दिखाए, आप उसको पहचानने की कोशिश करो। हाँ, तो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछो। ताजुब की बात है कि बाहर आउट ऑफ बॉम्बे बहुत सारे शहर में अभी भी लोग कॉलेज स्टूडेंट्स जो है व्हाट्सएप में डाउट पूछते हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ, ईमेल में पूछते हैं, और कभी कभी वो लीफलेट्स भी बेचता हूँ मैं, तो दे आर शोइंग मोर इंटरेस्ट। सर, ऐसी बात है कि जो टेलीस्कोप है वो हर टाइम तो किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, एडवांस जो शायद आपके पास है। तो अगर मैं खुली आंखों से आकाश देखूंगी, अवकाश को देखूंगी, तो एकदम सिंप्लीफाई करके आप बता सकते हैं कि कहाँ क्या देख सकती हूँ मैं अगर मैं देख रही हूँ तो? अभी आप मार्स को देखते, टेलीस्कोप क्या है, जो आकाश में है वही आपको दिखाता है, थोड़ा बड़ा देख सकते हैं। अभी आप नॉर्थ में आप देखेंगे तो ध्रुव तारा आपको नजर आएगा, चांद नजर आएगा, और अमावस्या ये पूर्णिमा के बाद चंद्रोदय जो है हर दिन 50 मिनट लेट होगा। मून राइज विल बी 50 मिनट्स लेट। और ग्रहों का प्लैनेट राइजिंग टाइम जो है, ग्रहों का उदय का समय अलग अलग रहता है। अभी शनि और गुरु अस्त हो गया है, जुपिटर एंड सैटर्न दे हैव सेट। तो मार्स आप देख सकते हैं, टुवर्ड्स वेस्ट में आप देख सकते हैं, स्लाइटली सेंटर से, तो ओवरहेड से थोड़ा वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है मंगल, और चांद देख सकते हैं। और अभी थोड़ा आकाश थोड़ा क्लाउडी है 2-3 दिन से, इसके वजह से कल भी एक प्रोग्राम ठप हो गया, मैंने कैंसिल करवा दिया, क्योंकि क्लाउडी वेदर से उधर जाके दिखाना ठीक नहीं है, इसलिए आकाश 2-3 दिन से थोड़ा क्लाउडी है। सर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम आखिर में आए हैं अभी हमारे डिस्कशन के, तो एक चीज़ ऐसी कौन सी है जो बाकी शिक्षकों में होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार जब जब टीचर अच्छे होते हैं तभी रुचि आती है स्टूडेंट्स को। तो क्या आपको लगता है इतने सालों के आपके एक्सपीरियंस के बाद कि कौन सी एक चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से खगोल विज्ञान जो है वो अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को समझ में आए? ओके, टीचर्स को पहले वो लोग दे शुड कॉन्स्टेंटली बी इन टच विद द प्लानिटेरियम के साथ जुड़ा रहना चाहिए, ताकि हम लोग उनको नया इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। और नंबर 2 ये है कि हर स्कूल में रेगुलरली आकाश दर्शन प्रोग्राम रखना चाहिए हर स्कूल में। तो इससे क्या होता है, टीचर्स को भी आइडिया आता है जी। और
वो लोग भी, उनके मन में भी सवाल पैदा हो सकते हैं और वो आराम से दे कैन गेट इट क्लैरिफाइड ऑल्सो। जैसे आपने कहा कि सवाल पैदा होना ज्यादा जरूरी है, आखिरकार विज्ञान क्या है, तो आपको एक नजरिया दिखाता है, एक दृष्टिकोण देता है, और आप वो दे रहे हैं नजरिया। विज्ञान आप तो सिखा ही रहे, पर आप एक स्टूडेंट्स को नजरिया दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे आए। एक बात बोलना चाहता हूँ कि यदि किसी को ये प्रोग्राम रखना चाहिए, ये प्रोग्राम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में भी है, ऑल ओवर इंडिया में कर रहा हूँ, और होटल इंडस्ट्री में भी करना चाहता हूँ, क्योंकि इट विल बी एन एडिशनल अट्रैक्शन एंड एजुकेशन टू द गेस्ट एंड द चिल्ड्रन। इसके लिए यदि आपको संपर्क करना चाहिए, आप मेरे नंबर नोट कर सकते हैं, 9869264477। दोबारा बताता हूँ, 9869264477। तो आप इस नंबर में आप फोन कर सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं। आणि चांगली गोष्ट ही आहे की महाराष्ट्रातल्या सगळ्या खरं तर स्टुडंट्ससाठी, विद्यार्थ्यांसाठी हे मोफत ही कार्यशाळा घेतात, ही सगळ्यात वेगळेपण आहे याचं। आणि शिक्षण आपलं खरं तर 4 भिंतींमध्येच असतं, त्या भिंतींच्या पलीकडे जाऊन तुम्ही विद्यार्थ्यांना शिकवता, ही खूप मोठी गोष्ट आहे। आज वेळ दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।